मौसम चाहे जैसा भी हो दोस्तों, औरतों को अपने घर का काम जो है ना करना ही रहता है। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह उठने के बाद फ्रेश वगैरह होकर अपने घर के कामों में लग गई हूँ और पूरा नॉन स्टॉप कुछ घंटों तक ये काम चलता ही रहेगा। तबीयत चाहे जैसी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे कामों को। घर में चाहे कम लोग हों ज़्यादा लोग हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने जो डेली के काम होते हैं उसी टाइम पे करने ही रहते हैं। तो बस मॉर्निंग की पहली झाड़ू लगा दी हूँ। बस केवल पूजा मंदिर में, किचन में लगा देती हूँ। पूरे घर में नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि बाकी के लोग जो है ना अभी भी सोए हुए हैं। ये तो सो के उठ गए हैं लेकिन बच्चे अभी सोए हुए हैं। तो ज़्यादा खटपट करने पे वही होता है कि बच्चों की नींद खुल सी जाती है। तो मॉर्निंग में एक पोछा ऐसा मारना रहता है ज़रूर मुझे। और ये जो किचन का कपड़ा है ना, मैं अलग ही रखती हूँ। एक बार गैस ऑन करने से पहले मैं मार ही लेती हूँ। वैसे तो रात को क्लीनिंग वगैरह करके मैं सोती हूँ, लेकिन सुबह भी इसे अपने आदत में धीरे धीरे लेके आ रही हूँ। क्योंकि आज मैंने अपना गैस चूल्हा जो है ना ढक के नहीं रखा था। एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी में इसे ढकना ही मैं भूल गई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉकरोच वगैरह या फिर छिपकली वगैरह कहीं इधर उधर ना चढ़ उतर गई हूँ। वैसे तो अभी किचन में छिपकली और कॉकरोच का दर्शन नहीं हुआ। इन सब चीज़ों से तो बहुत आराम है यहाँ पे। अभी किचन में लगा रही हूँ यहाँ पे मैं पोछा। वैसे मॉप से पोछा लगेगा, लेकिन किचन शुरू करने से पहले मॉर्निंग का जो पोछा होता है ना, एक साफ़ सुथरा कपड़े से मैं लगा ले रही हूँ। और ये डेली नहीं करती हूँ, मैं बता दूँ। कुछ दिनों से मैं ये काम शुरू की हूँ। देखिए क्या इसका बेनिफिट होता है, फिर मैं आप लोगों से बताऊँगी। और पोछा में क्या मिलाती हूँ वो भी जैसा मुझे दिखेगा वैसा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बस किचन में ही ये पोछा लगता है और किचन में ही पोछा लगाने के बाद इस कपड़े को साफ़ सुथरा धुल के मैं हटा देती हूँ। फिर दूसरे जगह इससे कुछ भी नहीं पोंछती हूँ। इधर पानी गैस पे रखी थी गुनगुना होने के लिए, सो गुनगुना हो गया है। तो मैं और ये दोनों लोग बैठ के बस गुनगुना पानी घुट घुट करके पी रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है, बस इन्हीं को ऑफिस जाना रहता है। बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इतना जल्दीबाजी किसी चीज़ का रहता नहीं है। लेकिन मॉर्निंग का जो नाश्ता है इन्हें तो तैयार करके देना ही रहता है। तो बस आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। चाय बनाने से पहले दूध की जो मलाई होती है ना, उसे उतारना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ मलाई मैं नहीं खाती हूँ, बच्चे भी नहीं खाते हैं। इनको कभी कभी चाय में डाल के देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बट ये भी रोज़ नहीं खाते हैं। तो बस मलाई उतार के चाय चढ़ा दी हूँ गैस पे और दूसरी तरफ सैंडविच बना ली हूँ। एकदम सिंपल सादा वाला सैंडविच बनाई हूँ। तो सेकने के बाद मैं चलती हूँ फटाफट इनको भी चाय और सैंडविच दे देने। मैं तो अभी सैंडविच खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ही मुंह में कुछ डालती हूँ नमक वाली चीज़। और सुबह से लेके पूजा होने तक का जो टाइम होता है उसमें बस मैं मॉर्निंग का चाय ही पीती हूँ। तो उसी से मेरा काम चल जाता है। कभी बहुत लेट हुआ या फिर बहुत तेज़ भूख लगी तो जल्दी ही नहा धो के मैं अपना पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। लेकिन मेरी आदत भी इतनी गंदी है ना कि जब तक मैं घर का सारा काम निपटा ना लूँ तब तक मैं नहा धो के पूजा पाठ करूँ तो मन ही नहीं लगता है। क्योंकि नहाने के बाद फिर जो घर का क्लीनिंग डस्टिंग होता है ना, वो पूरे मन से हो नहीं पाता है मुझसे। तो बस इसी वजह से मैं इंतज़ार करती हूँ कि इनको नाश्ता करा के मैं भेज दूँ, फिर मैं पूरे घर का क्लीनिंग डस्टिंग करके पूरे घर को एक सा करके फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करूँगी। तो क्या मेरी तरह आप लोग भी करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस नाश्ता करने के बाद फिर से नाश्ता का जो बर्तन निकला है ना लगे हाथ में, उन्हें भी धो के निकाल लूँगी। क्योंकि सिंक में जितना बर्तन आप इकट्ठा करेंगे उतना आपके लिए ही दिक्कत होगा। जब सिंक भर जाता है ना तो फिर धुलते टाइम में एक तो दिक्कत भी होती है और दूसरा अंदर ही अंदर चिढ़ भी हो जाता है कि क्यों नहीं मैंने इसे पहले ही धो लिया। सो चलिए फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं किचन में एक तरफ आटा लगा ली हूँ, दूसरी तरफ देखिए गुनगुना पानी में राजमा भिगोऊंगी। राजमा अच्छे से फूल जाए इसके लिए मैं हमेशा गुनगुना पानी यूज करती हूँ। राजमा, चना या फिर काबुली चना हो, मटर हो, ये सारी चीज़ें जब भी भिगोना रहता है मैं गुनगुना पानी में भिगोती हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए और जल्दी फूल के तैयार भी हो जाते हैं, करीब करीब 3 से 3.5 घंटे में। और किचन में मैंने नाश्ता का भी जो कुछ भी करना था तैयार कर दी हूँ। आज बच्चों की इनकी फरमाइश थी
कि सादा आलू की भुजिया और पराठा सेकना। तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ, बट उससे पहले बाबू को नहला धुला के मैं यहाँ पे तैयार कर दे रही हूँ। वैसे तो ये नहला दिए थे, बस मुझे बाबू को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के कपड़े वगैरह पहना के कॉम वगैरह करना था, सो मैं कर चुकी हूँ। और ये सुबह सुबह नहा धो के इस तरह से तैयार हो जाते हैं ना, तो पूरे दिन का टेंशन एकदम से ख़त्म हो जाता है। नाश्ता वगैरह करने के बाद ये फिर पढ़ाई करें या फिर नीचे खेलने चले जाए ना, मुझे ये टेंशन नहीं रहता है कि बच्चों को बुला के नाश्ता कराना है या फिर नहलाना धुलाना है। तो बस इस तरह से एक रूटीन धीरे धीरे बनती जा रही है। और सर्दियों में ये सारा रूटीन बन नहीं पाता है, जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती है, मौसम थोड़े बहुत अच्छे होते हैं ना, तो ये सारा रूटीन बन जाता है। फॉलो करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में उस तरह की ठंड तो होती नहीं है। तो बस यहाँ पे जल्दी से पराठा सेक के मैं इनको नाश्ता दे दी थी, और लगे हाथ बाबू को भी नाश्ता दे दूँगी। बिटिया अभी नहाई नहीं है, नहा धो के वो भी पूजा पाठ करेगी, उसके बाद वो नाश्ता वगैरह अपना करेगी। तो यहाँ पे सबके लिए एक साथ ही मैं पराठा वगैरह सेक दी हूँ, क्योंकि बार बार फिर किचन में आके पराठा सेकना मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे बाहर का भी कुछ काम निपटाना था। सो मैं बस एक ही बार सेक के रख दी हूँ। फाइनली आलू की भुजिया और पराठा तैयार हो चुका है, और उसे गर्म पॉट में बंद करके रख दूँगी। बाबू को देखिए जाते जाते थैंक यू मम्मा, क्योंकि सुबह सुबह उनको पराठा सब्जी मिल गया था उनके पसंद का, और आलू की भुजिया स्पेशली उसको बहुत पसंद है। सो बहुत खुश हो गया था। यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे रोज़ सुबह के टाइम पे जब भी टाइम मिले, चिड़ियों के लिए दाना पानी जो कहा जाता है ना, वो डालना मैं आजकल बिल्कुल ही नहीं भूल रही हूँ। और जैसे ही टाइम होता है ना, सारे काम से थोड़ा सा फ्री होती हूँ, जो मॉर्निंग का बिजी काम होता है उनसे, तो सीधे छत पे भाग के जाती हूँ। और डेली का डेली उनका जो एक बाउल रखी हूँ बड़ा सा, उसको अच्छे से क्लीन करके उसमें एक बोतल ताज़ा पानी भर देती हूँ, और कुछ रोटी के टुकड़े और कुछ चावल के दाने मैं बचा के ले जाती हूँ उनके लिए। छत पे रख के इस तरह से फैला के आ जाती हूँ। तो बस मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर दोपहर में भी जाके एक बार देखाती हूँ, शाम को भी एक बार जाके देखाती हूँ कि कितना खाए हैं सब, कितना ख़त्म हुआ है। एक मतलब अच्छी वाली फीलिंग आती है, बड़ा सुकून मिलता है इस काम से मुझे। तो बस चिड़ियों का दाना पाना रोज़, दाना पाना नहीं सॉरी, दाना पानी जो है ना, रोज़ का रोज़ चल ही रहा है। तो क्या आप लोग भी ये काम कर रहे हैं? अगर कर रहे होंगे तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। कुछ और आइडिया होगा इसके लिए तो मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा सुकून मिलता है इस तरह के कामों से। तो वो काम ख़त्म मेरा। अब मैं आ गई हूँ नीचे, और ये जो मेरा बेडरूम के पास विंडो है ना, इस पे बाहर से एक मोटी चादर डली हुई थी, जो कि सर्दियों की वजह से हम लोगों ने डाल के रखा था। तो ऐसा लग रहा था कि अब इसको हटाना ही पड़ेगा। तो बस मैं वही हटा रही थी, और हटाते वक्त बाहर से जाल वगैरह भी अच्छे से मैं क्लीन कर दे रही थी, क्योंकि क्लीन ना करने की वजह से धूल मिट्टी तो बैठ ही जाती है, और जब तक इस पे धूल मिट्टी रहेगा तो हवा भी आर पार अच्छे से नहीं जाएगा। तो उसको जैसे क्लीन की, मुझे ऐसा आभास हुआ कि सच में बहुत गंदा हो रखा है। और इन सारे कामों को करते करते मैं खुद इतनी गंदी हो गई थी ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे काम छोड़ के पहले जाके अपना नहा धो लूँ। लेकिन मेरा तो आज बस मूड बन गया था इस तरह का क्लीनिंग करने का, और वो वाला जाल साफ़ की, तो बस इस वाले जाल पे मेरा ध्यान गया। और सच में अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो आपको धूल के कण भी दिखाई दे रहे होंगे कि कितने धूल इस जाल पे फंसे हुए थे, जो बाहर का ये जाल वाला दरवाज़ा है इस पे। और वैसे तो ध्यान जाता नहीं है, लेकिन जब साफ़ सफाई करो ना, और जब इसमें से गंदगी निकलती है तब पता चलता है। वैसे पानी से अगर मैं क्लीन भी करूँ ना, तो पानी आर पार हो जाता है, क्लीन अच्छे से बिल्कुल ही नहीं होता है। बट ये जो ब्रश है ना, इतना यूजफुल मेरे लिए आज निकला कि मैं क्या ही बताऊँ। और इससे बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं ना, जो एकदम ईजी वे में साफ़ हो जाते हैं। हमेशा मैं इस ब्रश की तारीफ़ करती रहती हूँ। आप लोग भी सोचेंगे कि क्या एक ही बात रोज़ रोज़ कहती हैं, लेकिन मैं क्या ही करूँ, ये है ही इतना अच्छा। उसके बाद एक और ज़रूरी काम था, वो था आज अपने पौधों की देखभाल करना। काफ़ी दिनों से इसका जो है ना, देखभाल कुछ भी नहीं हुआ था, ये जस के तस थे, और बस वही पानी थोड़ा बहुत पड़ा तो पड़ा। आज मैं इनको अच्छे से साफ़ सुथरा भी करूँगी, इसमें थोड़े बहुत हल्दी का छिड़काव करूँगी। वैसे कीड़े वगैरह तो नहीं है, लेकिन हल्दी का छिड़काव करने से काफ़ी अच्छा होता है। एक आध पौधों में ही बस मैं हल्दियाँ डालूँगी, हल्दी का जो पाउडर होता है वही। बट उससे पहले जितनी भी पत्तियाँ सूखी हुई हैं उनको काट काट के बाहर निकालूंगी, जितने भी बेकार डंठल वगैरह वो सब मैं काटूंगी। मिट्टी को थोड़ा सा मैं खुरद के ऊपर नीचे करूँगी, ताकि थोड़ा सा इनको भी अच्छा लगे। और मिट्टी जब भी खुरद दो तो पानी वगैरह नीचे तक आराम से चला जाता है। तो ये जो मेरा पम प्लांट है, मेरा तो फेवरेट पौधा है। अपने पैसे से मैंने इसे ख़रीदा था, इनसे नहीं लिया था। ये तो मैं तो ख़रीदती तो ये देते ही नहीं, क्योंकि पौधों वगैरह का इन्हें बिल्कुल ही शौक़ नहीं है।
ये कहते हैं ऐसे चीज़ों पे पैसे ना लगाया करो, बट मेरा मन जो है ना बहुत ही पागल रहता है इसके लिए, यूँ समझ लीजिए। बहुत क्रेज़ है मुझे इस तरह का प्लांट वगैरह लगाने का। मेरा खुद का घर होता है ना, तब आप लोग देखते कि मैं कितना प्लांट लगाती, जितना हो सके उतना तो लगा ही लेती। तो बस ये सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद जितना भी धूल मिट्टी और बेकार के डंठल पत्तियाँ निकली थी, उन सबको मैं झाड़ के अच्छे से किनारे कर दी हूँ, यानी कि डस्टबिन में डाल दी हूँ। उसके बाद पूरे बालकनी में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी मैं। तो गाइज़ इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से मेरा जो घर है ना हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। कभी कभी आपको थोड़ा सा मैसी दिखिएगा जब थोड़ा बिजी रहती हूँ मैं, या फिर कहीं आना जाना रहता है तब। अभी मेरी आवाज़ बीच बीच में भारी सी हो जा रही है, गला मेरा आज एकदम से बैठ गया है, खराश टाइप का हो गया था। जब भी धूल मिट्टी का वर्क मतलब इस तरह का करती हूँ ना मैं, तो पक्का गले में इन्फेक्शन जैसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और इसी बीच मुझे लग गई थी जोड़ों की प्यास, तो फटाफट आई हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा सा प्रसाद लेके मुंह में डालूंगी, आप लोग भी आइए प्रसाद ले लीजिए। ये प्रसाद अयोध्या जी का हनुमानगढ़ी का प्रसाद है, बजरंगबली का प्रसाद है, आप लोग भी ग्रहण कीजिए। तो बस मैं थोड़ा सा प्रसाद मुंह में डाल के और पानी पीऊँगी। बच्चे दोनों बैठ के यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और इसके बाद ये खेलने चले जाएंगे। तो अभी गाइस घर का काम ख़त्म नहीं हुआ है, एक एक करके निपटाना रहता है। सबसे अच्छी बात तो इस समय यह है कि मौसम इतना सही हो रहा है, और इसी तरह के मौसम में घर के कामों को करने का भी मन बहुत होता है। तो बस यहाँ पे जल्दी से सारे कपड़े मैं लगा दे रही हूँ। वैसे तो ये सारे कपड़े मुझे सुबह ही लगाने थे, बट वही है कि काम के चक्कर में स्किप होता जाता है। याद तो मुझे था कि लगाना है, लेकिन मैं बार बार स्किप कर रही थी, चलो लगा लूँगी लगा लूँगी। लेकिन चलिए नहाने से पहले मैं सारा कपड़ा छांट के वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और एक एक कपड़े को देख देख के मुझे डालना रहता है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि एक बार इसमें कॉइन वगैरह चला गया था, सो बार बार मशीन से बहुत भयंकर वाली आवाज़ आ रही थी। तो अब मैं वो गलती नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे सर्फ भी मैंने छोड़ दिया है, ऑन भी कर दिया है, और बस ये फटाफट अपना काम करता रहेगा। तब तक मैं चलिए नहा धो के रेडी होती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से पानी ले रहा है। चलिए मैं आप लोग को भी दिखा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि टॉप लोड में काम कैसे करता है मशीन, एक बार उन्होंने कहा था, तो मैं सोची चलिए इसी बहाने आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। वो राउंड राउंड करके ऐसे घूमता रहता है, और जो डेली बेस के कपड़े होते हैं ना, करीब करीब 35 मिनट में धुल के निकल भी जाते हैं। तो बस मैं बाथरूम के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ, सीधे नहा धो के मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बट उससे पहले चलिए मैं आपको टाइम दिखा दे रही हूँ कि घर के सभी छोटे बड़े कामों को निपटाने में पूरे 9:10 हो चुके हैं। तो चलिए मिलती हूँ आगे के ब्लॉग में।